बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने बाइनरी डिजिट्स की बात की है। कंप्यूटर अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वह कोई इमेज फाइल हो यानी कि फ़ोटो हो, चाहे आपने कुछ टाइप किया है यानी कि टेक्स्ट हो, चाहे आपकी कोई ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कुछ भी हो, वह सभी इन्फॉर्मेशन जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ज़ीरो और एक में कन्वर्ट करता है और फिर उसे सेव करता है। ये जानकारी हमने पिछले सेशंस में भी ली थी। ज़ीरो और एक क्या है? असल में कंप्यूटर को कुछ भी सेव करना है, आप चाहे कुछ भी उसे इनपुट दें, उसे ज़ीरो और एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज़ीरो एक अंक का प्रयोग करने से उसके पास एक कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, जिसमें कुछ अंकों में ज़ीरो ज़्यादा रहती है, कुछ में एक ज़्यादा रहता है, यानी कि इन दो अंकों का ही मिश्रण रहता है। ऐसी जो सीरीज़ बनती है उसे बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, यानी कि बिट्स कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है, सारी चीज़ों को समझता है। जो आप इसको इनपुट देते हैं उसे फाइनली बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है बाइनरी डिजिट्स पे, उसको फिर से आपके समझने लायक आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो फाइनली बाइनरी डिजिट्स में ही कंप्यूटर कार्य करता है। और हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जितने भी मेमोरी डिवाइसेस के बारे में हमने पिछले सेशंस में पढ़ा है, चाहे वह हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, रैम है, इन सब की जो क्षमता है स्टोर करने की, उसको हम कैसे माप सकते हैं, उसके लिए हम मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी यूनिट्स में बेसिकली इन्हीं बाइनरी डिजिट से मिलकर यूनिट्स बनाई जाती हैं, जिससे हम ये जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि कोई कार्ड या कोई पेन ड्राइव या कोई हार्ड डिस्क कितना डेटा आपका स्टोर कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहले निबल। अगर आप 4 बिट्स का ग्रुप बना दें तो उसे निबल कहेंगे, यानी कि 4 डिजिट अगर आपके पास हैं बाइनरी वाले 0 1 0 0, ये एग्जांपल मैंने दिया है। तो इस तरह के 4 कम्बिनेशन अगर आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं 4 बिट्स के, तो निबल कहते हैं उसे। इस तरह के अगर आप 8 बिट्स इकट्ठे कर देते तो उसे हम बाइट कहते हैं। वर्ड एक टर्म है जिसमें कोई कंप्यूटर किसी चीज़ को स्टोर करता है। इसमें 8 बिट्स से लेकर 96 बिट्स तक प्रयोग की जा सकती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं नीचे दे रहा हूँ, जिसमें मैंने इंडिया, जिसमें 5 अक्षर हैं INDIA, इन पांचों अक्षर को मैं यहाँ पे बाइनरी डिजिट का कोड बता रहा हूँ और इसको किस तरह से कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप आई की तरफ देखें तो 0 1 0 0 1 0 0 1, ये एक कोड है बाइनरी डिजिट का जो आई को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह से यदि मैं एन की बात करूं तो 0 1 0 0 1 1 1 1, ये 8 बिट्स का कोड है जो एन को डिफाइन करता है कंप्यूटर के भीतर, यानी कि ये एक बाइट है। एन को डिफाइन करने के लिए हमने इस बाइट का प्रयोग किया है क्योंकि इसमें 8 बाइनरी डिजिट्स हैं। इसी तरह से अगला जो बाइट है डी के लिए, जिसमें फिर से 8 बाइनरी डिजिट्स हैं 0 1 0 0 0 1 0 0। फाइनली इसके पश्चात आई के लिए फिर से रिपीट है 0 1 0 0 1 0 0 1, और फाइनली ए के लिए 0 1 0 0 0 0 0 1, तो ये ए के लिए। तो इस तरह से हमने इंडिया वर्ड जो हमारे पास है उसको रिप्रेजेंट किया है बाइनरी फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ये 5 बाइट का इस्तेमाल होने वाला है। आई के लिए अलग बाइट है, एन के लिए अलग बाइट है, डी के लिए अलग बाइट है, आई के लिए अलग बाइट है और ए के लिए अलग बाइट है। टोटल 5 बाइट्स का प्रयोग हुआ है, जिसमें आई के लिए अलग बाइट है, एन के लिए अलग बाइट हुआ, DIA के लिए अलग अलग बाइट हुआ, लेकिन टोटल जो 40 बिट्स का यूज़ हुआ है, क्योंकि हर बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, हमारे पास बाइनरी डिजिट्स की जो यूनिट्स रहती हैं या मेमोरी यूनिट्स जो रहती हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ दी हुई हैं। अगर हम बात करें तो सिंपल यूनिट जो है वो हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया, 4 बिट्स जो रहते हैं वो निबल कहते हैं उसे, 8 बिट्स को बाइट कहते हैं, लेकिन उसके पश्चात अगर 1024 बाइट इकट्ठे हो जाएँ तो उसे 1 किलो बाइट कहते हैं। 1024 किलो बाइट इकट्ठे हो जाएँ तो उसे 1 मेगाबाइट कहते हैं। 1024 मेगाबाइट इकट्ठे हो जाएँ तो उसे 1 गीगाबाइट कहते हैं। 1024 गीगाबाइट इकट्ठे हो जाएँ तो उसे 1 टेराबाइट कहते हैं, और 1024 टेराबाइट इकट्ठे हो जाएँ तो 1 पेटाबाइट बनता है। तो ये हमारी मुख्य मेमोरी यूनिट्स हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं अपनी मेमोरी को मापने के लिए। अब मेमोरी स्टोरेज कोई भी प्रयोग कर लें, जैसे एग्जांपल के लिए प्राइमरी मेमोरी ले लूँ या मैं सेकेंडरी मेमोरी ले लूँ। प्राइमरी मेमोरी में बेशक रैम है, या सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, DVD इत्यादि, इन सभी की जो मेमोरी यूनिट रहती है वो सेम ही रहती है, अर्थात हर चीज़ जो है बिट्स और बाइट्स में ही सेव की जाती है।
तो इस तरह से हम मेमोरी यूनिट्स का प्रयोग करके एक मेमोरी डिवाइस की क्षमता को भी जान सकते हैं। धन्यवाद।